कुछ लोग अपने बाप दादा के ऊपर घमंड करते हैं जो जहन्नम का कोयला बन जाएंगे। अपने काफिर बाप दादा के ऊपर, अपने मुशरिक बाप दादा के नाम पे घमंड करते हैं। ऐसे लोग अपनी हरकत से बात आ जाएं, वरना अल्लाह ताला के यहाँ ये उस कीड़े से भी ज्यादा जलील हो जाएंगे जो कीड़ा पाखाना खाता है। एक कीड़ा होता है काले रंग का जो पाखाना खाता है, जो गंदगी में रहता है, उसको गुबरीला बोला है। गुबरीला अरबी में उसको ज्वाल बोलते हैं। ज्वाल उसकी जमा आती है जिलान, और इतना खतरनाक कीड़ा होता है। ये जानवरों की शर्मगाह में काटता है और इसकी खुराक होती है जानवरों का, इंसान का पाखाना। और ये जानवर अगर इसको खुशबू सुना दी जाए, खुशबू सुनने तो मर जाता है। इतना गंदगी में ये रहता है कि खुशबू इसके लिए जहर है, खुशबू सुना दिया तो मर जाता है कीड़ा। अल्लाह के नबी कहते हैं जो लोग अपनी बिरादरी पर, अपने खानदान पर, अपने बाप दादा के नाम पर फख्र करते हैं, अल्लाह के नबी को उस कीड़े से, उस पाखाना खाने वाले कीड़े से भी ज्यादा सलीम। आज इर्तिदाद की इस लहर को रोकने के लिए हमें और आपको अपनी बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता करना बहुत जरूरी है। मैं नहीं कहता कि अपने बच्चियों का स्कूल में एडमिशन, उनका नाम कटवा करके उनको मदरसे में डाल दीजिए। अगर आपको स्कूल की तालीम से लगाव है और आप अपनी बच्ची को स्कूल की तालीम दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर साइड से आप अपनी बेटी को दीन की तालीम भी दें। अपनी मस्जिदों में मकतब कायम करें। अपनी बच्चियों के लिए आज ऑनलाइन भी दीनी ट्यूशन का इंतजाम है। अपनी बच्चियों को इतना दीन सिखा दें कि दुनिया का कोई फितना उनको इर्तिदाद के रास्ते पे न लेके जा सके। दुनिया में कोई भी बहकाने वाला उनके दीन से उनको न बहका सके। उनकी तौहीद इतनी मजबूत हो, उनका ईमान इतना मजबूत हो कि किसी भी कोई भी पैंतरा उनके ऊपर काम ना आए। ये शादियां इतनी महंगी हो चुकी हैं कि मिडिल क्लास और गरीब परिवार की लड़कियों की शादी उनके बाप के लिए करना बहुत मुश्किल हो चुका है मेरे भाई। और जब ये गरीब घरों की लड़कियां जिनकी उम्रें निकल रही हैं, जब इनको सोशल मीडिया पर बाकायदा प्लानिंग के जरिए ट्रैप बिछा करके और जाल बिछा करके मोहब्बत और प्यार के झांसे में फंसाया जाता है, बड़ी आसानी से उस जाल में फंस जाती है। वल्लाह अगर हमने अपनी शादी ब्याह के सिस्टम को नहीं सुधारा और अपनी शादियों को सुन्नत के मुताबिक आसान न किया मेरे भाइयों, तो न इर्तिदाद की ये लहर रुकेगी, न ज़िनाकारी और बदकारी के ये रास्ते रुकेंगे। इसलिए कि अल्लाह के नबी की हदीस मौजूद है कि निकाह ही इंसान की शर्मगाह की शहवत को रोकने का रास्ता है। या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बात फलयतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफर्ज। ऐ नौजवानों, जब तुम शादी की ताकत उठाने के काबिल हो जाओ, शादी के का खर्च उठाने के काबिल हो जाओ, शादी की जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो जाओ, तो तुम जल्दी से निकाह कर लो। कल जन्नती जब जन्नत में जाएंगे और जन्नत की नेमतों का मजा जब वो देखेंगे तो क्या कहेंगे? वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। इलाही तेरा करम है, तूने हमें इस्लाम से नवाजा था। तूने न नवाजा होता, तूने न दिया होता तो अल्लाह हम खुद से तो हिदायत नहीं पा सकते। नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को हिदायत नहीं दे सके। लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को चाह करके ईमान की दौलत नहीं दे सके। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चाहने के बावजूद उनका बाप ईमान न लाया। हमारे नबी का हर कदम पे साथ देने वाले, परवरिश करने वाले, ढारस बनने वाले, ढाल बन जाने वाले चचा अबू तालिब इंतकाल के टाइम नबी के इसरार के बावजूद कलमा नहीं पढ़ पाए। अगर हमारी कौम की एक बेटी भी अगर मुर्तद हुई तो क्या यह सोचने का मकाम नहीं है, यह मातम का मकाम नहीं है, यह अफसोस का मकाम नहीं है कि इस्लाम की नेमत को छोड़ करके हमारी कौम की बेटी किसी और की आगोश में चली गई? अरे इस्लाम तो वो नेमत है कि नबियों ने अपनी औलादों के लिए दुआएं की कि अल्लाह जैसे तूने हमें ईमान से नवाजा है, हमारे बच्चों को भी ईमान से नवाजा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमिना वजनुबनी व बनिय अन नअबुदल असनाम। परवरदिगार, जिस तरीके से तूने मुझे तौहीद की नेमत से नवाजा है, मेरे बच्चों को भी तू बुत परस्ती से बचाना, मेरे बच्चों को भी तौहीद पर कायम रखना, मेरे बच्चों को तू शिर्क से बचाना।